शुरुआत में हमें एक स्टार दिखाया जाता है जिस पर इसाबेल स्पार्कर का नाम लिखा होता है, जो एक सेलिब्रिटी के रूप में हमें दिखाई जाती है। कहानी शिफ्ट होती है जहाँ इसाबेल डांस कर रही होती है, जो 55 साल की बूढ़ी हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद इसाबेल वॉशरूम जाती है, लेकिन लेडीज वॉशरूम बंद होने के कारण वो जेंट्स के वॉशरूम में जाती है। वहाँ वो अपनी बॉस की बात सुन लेती है कि उसका बॉस उसकी जगह एक नई लड़की को लाने वाला है, जिसके बाद हमें इसाबेल को कार चलाते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपना करियर खत्म हो रहा था उस सोच में डूबी हुई थी, जिसके कारण इसाबेल का एक्सीडेंट हो जाता है। वेल कहानी शिफ्ट होती है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप डिस्चार्ज हो सकती हैं। उस हॉस्पिटल में एक लड़का होता है जो इसाबेल को एक पेन ड्राइव देता है जिस पर लिखा होता है द सब्सटेंस। इसाबेल घर जाकर उस पेन ड्राइव को देखती है जहाँ पे किसी अंडे से दूसरा अंडा निकल रहा होता है, जिसके बाद इसाबेल उस पेन ड्राइव पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है। अगली सुबह इसाबेल के पास एक कार्ड आता है जिस पर 503 और किसी जगह का एड्रेस लिखा होता है। इसाबेल उस एड्रेस पे जाती है और वहाँ से 503 वाले केबिन से कुछ वैक्सीन लेके आती है। इसके बाद हमें इसाबेल को वही वैक्सीन लेते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद इसाबेल बेहोश हो जाती है और उसकी पीठ फटने लगती है और उसमें से एक जवान इसाबेल निकलती है और वो अपने आप उस जवान बॉडी में देख के थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। उसके बाद इसाबेल अपनी पुरानी बॉडी की पीठ को उठा के लगाती है और उसमें एक वैक्सीन इंजेक्ट करती है, जो कि उसे हर रोज लगाना जरूरी है, क्योंकि जवान साबिर को हर 7 दिन बाद ताकत लेने के लिए वापस से पुरानी बॉडी में जाना पड़ता है। मतलब कि अभी भी उसकी पुरानी बॉडी जिंदा है। कहानी शिफ्ट होती है जहाँ जवान साबिर एक्टर्स का ऑडिशन देने के लिए जाते हैं और डायरेक्टर उसकी एक्टिंग एंड खूबसूरती देखकर उसे सिलेक्ट कर लेता है। इसकी लाइफ अब ऐसे ही चल रही थी, 7 दिनों तक जवान बॉडी में ही रहती के लिए पुरानी बॉडी, लेकिन उसे हर 7 दिनों बाद वैक्सीन को रिफिल कराने के लिए वापस से वही जाना पड़ता था जहाँ से शुरुआत में वैक्सीन लाती है। लेकिन उस वैक्सीन का उसकी पुरानी बॉडी पर असर होना शुरू हो चुका था। उसकी पुरानी बॉडी को इन्फेक्शन हो रहा था, जिसके कारण उसकी एक उंगली नीली पड़ चुकी थी। जिसकी पूछताछ करने के लिए इसाबेल उसी नंबर पे कॉल करती है, लेकिन वो कुछ आंसर नहीं देते। वो कहते हैं कि ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। अब तक जवान इसाबेल यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, वो बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर में बाकी की कहानी दिखाई जाती है जहाँ इसाबेल अपनी पुरानी बॉडी में वापस आ चुकी है, जो इस वैक्सीन के कारण कुछ ज़्यादा इन्फेक्ट हो चुकी थी। उसका एक आधा पेट नीला पड़ चुका है, लेकिन वो पेट सीधा करती है और अपने लिए खाना बनाती, जहाँ हमें पता लगता है कि अब उसकी पुरानी बॉडी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण सब उस बारे में अपने एक दोस्त को बताना चाहती थी। वो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, लेकिन इसाबेल अपनी पुरानी बॉडी में होने के कारण अच्छी नहीं दिख रही थी, इसलिए वो अपने दोस्त को मिलने नहीं जाती। जिसके थोड़े दिनों बाद हमें जवान इसाबेल को दिखाया जाता है, जो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन तभी उसकी नाक में से खून निकलने लगता है, जिसे वो वहाँ से भागकर उसकी पुरानी बॉडी के पास जाकर उसे वो वैक्सीन देती है। लेकिन फिर भी उसकी नाक से खून बहता रहता है। जिसके बाद वो वैक्सीन को चेक करती है, जो कि खाली था। जिसके बाद साबिर उस नंबर पर कॉल करती और इमरजेंसी कहकर वैक्सीन जल्दी लाने के लिए कहती, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि यार तुम्हारा 7वां दिन है। जिसके बाद इसाबेल को मजबूर उस पुरानी बॉडी में वापस जाना पड़ता है। तभी वो लड़का आके पूछता है कि तुम ठीक हो, लेकिन इसाबेल उसे कुछ ना कहकर वहाँ से भगा देती है। अब इसाबेल की आधी से ज़्यादा बॉडी इन्फेक्ट हो चुकी है एंड उसकी जवान बॉडी की नाक में से बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण वो भी अब मर रही थी। वो देखकर बूढ़ी इसाबेल वापस से उस नंबर पर कॉल लगाती है, उसे उस बारे में बताती है। जिसके बाद दूसरे दिन उसके घर एक अलग तरह की वैक्सीन आती है। वो वैक्सीन उसकी जवान बॉडी में इंजेक्ट करती है और वो अब उठ चुकी है। पहले ऐसा था कि उन दो बॉडी में से एक टाइम पे एक ही बॉडी वर्क कर सकती थी एंड दूसरी बॉडी बेहोश रहती थी, लेकिन इस बार अलग वैक्सीन होने के कारण अब वो दोनों एक साथ वर्क कर रही थी। वो देखकर जवान इसाबेल उस पुरानी बूढ़ी को मारने के लिए भागती। बूढ़ी इसाबेल खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। जवान इसाबेल उसे मार डालती है। उसी रात को जवान इसाबेल के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ वो जाती, लेकिन उसने उस बूढ़ी इसाबेल को मार दिया था, इसलिए उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। जिसके कारण वो वॉशरूम जाती, जहाँ वो खांसती है, तभी उसका एक दांत बाहर निकल आता है। उसके बाद वो अपने दूसरे दांत को पकड़ती है तभी उसका दूसरा दांत भी बाहर निकल आता है। थोड़ी देर में उसका कान भी टूट के गिर जाता है। वैसे उसकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स निकलने लगते। उसका फेस भी अब गिर चुका था, लेकिन इसाबेल फिर भी अपना फेस ढककर स्टेज पर जाती एंड वहाँ कुछ बोलती है कि तभी उसका चेहरा दिख जाता है एंड वही उसकी एक आँख बाहर निकल आती है, जिसे देखकर लोग डर की मार चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी इसाबेल की पूरी बॉडी फट जाती है। इसाबेल की पूरी बॉडी फटने के बाद भी उसका दिमाग काम कर रहा होता है और वो सांप की तरह रेंगते हुए उस स्टार के पास जाता है, जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था।
एंड वहीं जाके इसाबेल अपना दम तोड़ देती है और ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। वेल गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।